Hello viewers, welcome to our channel. It's all about pathology. In this video we will discuss about karyotyping. So karyotyping एक टेस्ट होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स एनालिसिस और जेनेटिक टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और इसे कई अदर नेम से भी जाना जाता है, बट हमने यहाँ पे ओनली इसके 2 ही फर्दर नेम डिस्कस किए हैं. सो कैरियोटाइपिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कैरियोटाइपिंग की. अ फोटोग्राफिक अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म. मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं. सबसे पहले हर एक ह्यूमन बींग्स में सेल्स होती हैं. हर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं. अगर हम पेयर्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल में 23 नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और हम बात करें नंबर में तो ये 46 होते हैं, जिसमें कि 22 नंबर ऑफ पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 नंबर ऑफ पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो कि मेल और फीमेल को शो करते हैं. मेल में ये एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में एक्सएस होते हैं. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग और कैरियोटाइप में हम क्या करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको एक पिक्चर दिख रही है वो क्रोमोसोम्स की है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह के दिखते हैं. लेकिन इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हर एक सेल्स के क्रोमोसोम्स का पिक्चर लिया जाता है और फोटोग्राफिक की जाती है और उनको कट करके एक क्लासिफिकेशन के बेस पे अरेंज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है. क्रोमोसोम्स के अंदर कोई भी किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट तो नहीं है. ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि जब किसी भी पेरेंट्स को या पेरेंट्स के अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, पेरेंट्स के अगर हम बात करें उनके फादर्स की, उनके जो है मदर्स की या फिर ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर की, तो उसमें अगर उनकी बॉडीज़ में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ आई होती हैं तो डॉक्टर यही कंफर्म करना चाहता है कि कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके जीन्स में, आपके क्रोमोसोम्स में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई. अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो उससे काफ़ी टाइप के सिंड्रोम्स, जिसको हम कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं जिसको हम सिंड्रोम्स बोलते हैं, वो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फिज़िकली चेंज देखने को मिलता है और कई बार इंटरनली चेंज देखने को भी मिलता है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे ए और बी 2 इमेज हैं. ए में आप देख पा रहे हैं ये 23 नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं दोनों स्क्रीन पे. जो ए वाला है उसमें जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट है, और जबकि आप बी वाले में देख रहे हैं तो बी वाले में डेफिशिएंसी की वजह से डिलेशन, म्यूटेशंस, डुप्लीकेशंस हो चुका है और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है. ठीक है, आप अगर पिक्चर ए का कंपैरिजन पिक्चर 2 से करेंगे तो आपको साफ जो है इसमें डिफरेंशिएट देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएट देखने को मिलता है. इस टेस्ट में यही देखा जाता है कि आपके क्रोमोसोम्स में कोई डिफरेंशिएट तो नहीं आया, मीन्स आपके बेबी के क्रोमोसोम्स में कोई डिफरेंशिएट तो नहीं आया. अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं जिनको हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. उनमें से एक सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, इसको हम ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ. जो है इसमें 13 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो नंबर में 3 हो जाते हैं, वो नंबर में 3 हो जाते हैं. जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हर एक क्रोमोसोम्स
पेयर में होते हैं। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 13 पर जो है क्रोमोसोम्स की संख्या 3 हो जाती है, जिसकी वजह से फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं बॉडी पार्ट्स में। सो ये सिंड्रोम था एक और अनदर सिंड्रोम है जिसको हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 पर, जो कि एक्स और वाई और मेल और फीमेल को शो करता है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स वाला क्रोमोसोम्स पे उसमें नंबर की संख्या एक और ऐड हो जाती है। मतलब एक्स और वाई में एक एक क्रोमोसोम्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स में 2 नंबर में क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इसमें यही एबनॉर्मलिटी आती है। और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स लिख रहे हैं, इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिलाइट और इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, ठीक है, और इनफर्टिलिटी, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, माइक्रो पेनिस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो बॉडी में इस तरह के फिजिकल और इंटरनल चेंज देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे कि एक क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरीके का दिखता है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, और उसके जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स आर कंडेंशन ऑफ डीएनए मटेरियल। ये डीएनए मटेरियल का कंडेंशन होता है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। और किसी भी सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, ये क्रोमोसोम्स उसमें पाया जाता है। क्रोमोसोम्स सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का बेसिक और क्लियर स्ट्रक्चर ये होता है, ये इस तरीके का दिखता है। और क्रोमोसोम्स पर ही जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टर को शो करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स में किस तरीके से डिफरेंशिएट देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स में क्या एबनॉर्मलिटी आ जाती हैं। तो आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे ट्रांसलोकेशंस। यहाँ पे क्या हुआ है, किसी और क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा पार्ट किसी और क्रोमोसोम्स पे आके ऐड हो गया है, ट्रांसलोकेशंस हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, तो जो 1 वाला है वो पूरा ग्रीन है और जो सेकंड वाला है वो रेड है। तो रेड वाले का थोड़ा सा पार्ट ग्रीन वाले पे आके अटैच हो गया है और ग्रीन वाले का पार्ट रेड वाले पे चला गया है, तो ये है ट्रांसलोकेशन। तो इसी वजह से क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती हैं और जो फंक्शंस हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद डिलेशन में सेकंड नंबर पे आप देखेंगे डिलेशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का पार्ट डिलीट हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद इन्वर्सन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है आगे पीछे हो जाता है, जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे हो जाता है और जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे हो जाता है। उसके बाद इंसर्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक क्रोमोसोम्स लंबा है और एक छोटा है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप देख सकते हैं रिंग क्रोमोसोम्स वैसे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये राउंड शेप में रिंग की तरह इसने शेप ले ली है। तो इसी तरह के डिफरेंशिएट हमको क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज़ में देखने को मिलते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है वो मेटाफेज स्टेज में की जाती है। ये सेल साइकिल की एक स्टेज होती है मेटाफेज, उसमें क्रोमोसोम्स के फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं और उनको कट करके उनको एक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड के बेस पे लगा दिया जाता है और देखा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम्स में क्या एबनॉर्मलिटी आई है। और यही इस टेस्ट का प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और एक चीज़ और, आपको अगर ये टेस्ट कराना है तो आप पैथोलॉजी में लेबोरेटरी में जा सकते हैं और ये टेस्ट ब्लड के थ्रू भी हो सकता है और एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू भी हो सकता है। आप इस टेस्ट को किसी भी तरह से करा सकते हैं और जब भी आपका डॉक्टर आपको इस टेस्ट के लिए रिकमेंड करता है तो आप एक बार उनसे कंफर्म करें किस टाइम जाना है, किस तरीके से कराना है। बाकी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो
और वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल to get more videos. Thank you so much once again.